हाँ तो बच्चों, आज हम आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 और 4.2 का तीसरा सवाल होगा यह, और लेक्चर हमारा चौथा होगा। इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन करा दिया था। दूसरा क्वेश्चन आपके उदाहरण में दिया है, आप उदाहरण में से देखकर लगा लीजिएगा। अगर आपके न समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे भी बता देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 है और गुणनफल 182 हो। तो क्या करना है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है हमारी y है। हम मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है y है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार आ जाएंगे। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योग क्या है 27 है। दोनों संख्याओं का योग क्या है 27 है और इनका गुणनफल क्या है 182 है। गुणनफल क्या है 182 है। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे आप क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या x प्लस वाई बराबर 27 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 27 माइनस x लिख सकते हैं हम। 27 माइनस x हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 27 माइनस x हम लिख सकते हैं। इधर x को इधर करेंगे तो प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे इसमें रख दीजिए। ठीक है, y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम यह मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x है, y की जगह पर क्या रखना है हमें 27 माइनस x रखना है और क्या है 182। ठीक है, हमारा यह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। यह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। इसे हम यह लिख सकते हैं, इसे हम यह लिख सकते हैं, x को वहीं पर है 182 को हमने क्या किया इधर कर दिया, तो प्लस में था तो माइनस में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस का इसमें गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा कर देंगे। इस वजह जब हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 182। ठीक है, 182 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि 182 किससे कट रहा है। ठीक है, और कटे तो क्या हो, जोड़ने या फिर घटाने पर क्या हो 27 आए। ठीक है, यह दो कंडीशन हमें देखना है कि यह कटे भी गुणा करने से और क्या हो 27 आए भी। अगर आप 1 से गुणा करेंगे 1 से तो नहीं होगा, 2 से अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 27 आएगा नहीं। ठीक है, परेशानी होगी। 3 से करेंगे 3 त्रिक 9 6 त्रिक 18 नहीं कटेगा। 4 से 4 चौको 16 नहीं कटेगा। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 8 दूना 16 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से देखिए 13 करने 13 और उसके बाद क्या बचेगा
5 बचेगा, 13 चौक को 52, यानी 13 से कट रहा है, 13 से कटेगा, ठीक है, तो क्या मतलब कट रहा है, 13 चौक को 52, 13 का यानी 14 और 13 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम 14 और 13 को जोड़े तो क्या हो सकता है, माइनस का 27 आ सकता है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस 14x माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इन दोनों में एक कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में एक कॉमन कर लेते हैं। अगर हम इसमें क्या करें, x को कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, x बराबर x माइनस 13 हो जाएगा। अगर हम इसमें से x को कॉमन करें और इसमें से क्या कॉमन करें, हम माइनस 14 कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13, 13 और 14 का गुणा हमने किया था तो क्या इतना था, 182 आया था। ठीक है, देखिए 13 चौक को 52 को 2, 13 दूना 26 और 26 2, 26 5 क्या, 13 करने 13, ठीक है, और 13 सॉरी 13 चौक को 52 को 2, 13 करने 13 और 13 5 कितना हो जाएगा, 18, यानी हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हमारा ये अंदर वाला दोनों सही रहता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा गुणनखंड सही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 13, ठीक है, x माइनस 14 बराबर 0। एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या मिला हमें, क्या मिल रहा हमें, x बराबर 13 और x बराबर क्या मिला है, 14। ठीक है, x बराबर 13 और x बराबर 14, x के हमें दो मान मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हमें x के दो मान मिल रहे हैं तो यानी y के भी हमें दो मान मिलने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, x बराबर अगर हम क्या रखें इसमें, x बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, इसे रख लीजिएगा, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस वाई बराबर 27, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब x बराबर 13 तो y बराबर हमारा 14 है, और क्या है, जब y बराबर हम x बराबर 14 तो y बराबर हमारा क्या है, 13 है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर हम क्या कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं और y बराबर 14 कर सकते हैं। ठीक है, यही क्या है, यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 13 और x बराबर 14 हम छोटे वाले को लेंगे तब। ठीक है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, 13 14 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, पहले आपको क्या करना है, जिस तरह से क्वेश्चन करा, जो संख्याओं का योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो दोनों का समीकरण मान लेना है। ठीक है, आप चाहे तो इसे x प्लस 1 भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं y की जगह पर। ठीक है, आप कुछ भी दो आपको मानना है बस, उसके बाद हम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड लगा देंगे, गुणनखंड लगाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी अभी मिटाया नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चौथा कर रहा है, दो क्रमागत पूर्णांक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
जिनके वर्गों का योग 365 हो, 365। इसे सॉल्व करेंगे हम। क्या कह रहा है, दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो क्या करेंगे, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, x+1 है। क्यों हमने x+1 लिया, क्योंकि क्रमागत कर रहा है, यानी x के बाद एक आएगा। अगर x+1 दिया रहता तो अगर हम x+1 मानते तो इसे क्या मानते, x+2 मानते, यानी क्रमागत x+1, x+2, x+3, x+4 इस तरह से। ठीक है, तो क्रमागत करा इसलिए हमने x+1 माना। अगर क्रमागत नहीं करता तो हम क्या करते, एक को x या फिर एक को y या फिर कुछ और मानते। ठीक है, तो क्या कह रहा, प्रश्नानुसार आ जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी x का वर्ग प्लस x+1 का योग, एक का वर्ग क्या 365 है। यानी यही कह रहा है, क्या कह रहा है, दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दोनों क्रमागत पूर्णांक क्या आ गया, जिनके वर्गों का योग, इन दोनों का वर्ग और प्लस कर देंगे तो इतना बराबर आना चाहिए, 365 है, वो कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x² प्लस x², यहां पर ध्यान दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं बचेगा, प्लस 2x। क्या होता है, 2ab होता है, तो 2a का मान है, b का मान 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही होगा। ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। और क्या हो जाएगा, 365। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, यह देखिए दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 365 को हमने इधर कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या है, 2x² प्लस 2x, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 364 बराबर 0। 365 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, 364 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम 2 को कॉमन कर ले तो कट जाएगा, यहां पर x बच जाएगा, यहां पर भी हमें आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर हम 2 को कॉमन कर लें या फिर 2 से भाग कर दें, ठीक है, 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग करने पर बात वही होगा, कॉमन करें फिर भाग करें तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो x² प्लस x माइनस का 18 गुना 36 और 2 82 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या यह हमारा पहले के जैसा नहीं है, सेम पिछले वाले की तरह ही है। ठीक है, फर्क बस कितना है कि यहां पर क्या था, 27 था और यहां पर 27 नहीं है। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहां पर x², हमें 14, हमें क्या करना है, प्लस का 1 लाना है, प्लस का x लाना है, तो क्या था, हमने 13 और 14 माना था। अगर हम 14 को प्लस करके 13 को माइनस कर देते हो जाएगा एकदम, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम 14 x को कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 14। ठीक है, और यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस 13 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर 0। तो क्या करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इन दोनों को लिखेंगे, तो x प्लस 14 इंटू x माइनस 13
बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, यह दोनों है, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 14 निकलेगा, ठीक है। और x बराबर यहां से क्या निकलेगा, प्लस का 13 निकलेगा, ठीक है। तो हम माइनस वाले को नहीं लेते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों प्लस में आ गया था, तो इसलिए हमें छोटा वाला लेना पड़ा। लेकिन हमें जब प्लस और माइनस मिले तो माइनस वाले को नहीं लेते हैं, प्लस वाले को लेते हैं। तो यानी x का मान क्या निकलेगा हमें, x बराबर 13, यानी दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसमें भी आपका y दूसरी संख्या थी और x पहली संख्या थी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें करना कुछ नहीं, बस आपको जैसा दिया है वही हमने लिख लिया यहाँ पर, वर्गों का योग। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन का क्या रहा है, समझ जाएंगे उसके बाद आपको तुरंत लगा देंगे। थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ेगा, जोड़ घटाना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही किया हमने इसमें, गुणनखंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पांचवा कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 किमी कम है, 7 सेमी करा, इसके आधार से 7 सेमी 7 सेमी कम है। इसके बाद क्या करा, 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो। उसके बाद करा, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है वो आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इसके बाद क्या करा, कर्ण क्या दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाएं क्या दिया है, ज्ञात करने के लिए करा। चलिए सवाल लगाते हैं, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या दिया है, ऊंचाई दिया है ना, पहले सबसे आधार से कम है, सबसे पहले क्या करेंगे, आधार बनेंगे। माना त्रिभुज का आधार क्या है, आधार बराबर क्या है, x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज इस तरह से, त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि क्या कह रहा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यह सेंटीमीटर मान लीजिएगा, सीएम रहने दीजिए, ठीक है।
उसके बाद क्या करा है, कर्ण। त्रिभुज के कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया, आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, कर्ण दिया है। तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या हमारे पास, कर्ण है 13 सेंटीमीटर बराबर आधार क्या हमारे पास, आधार 7x है। ठीक है, प्लस लंब क्या हमारे पास, लंब है x माइनस 7, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, 13 का वर्ग 169 होता है। x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, क्या होगा, a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा यहां से 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 7 दूना 14 यक्स हो जाएगा। 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, यहां पर ध्यान दीजिए, सॉरी माइनस का 14x, माइनस का 14x, इसको इधर करेंगे तो यह प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 49 में से जब, सॉरी 169 में से जब 49 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 120 बचेगा, बचेगा 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बचेगा। ठीक है, और बराबर इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर करके, तो इसमें इधर इसको हम इधर करेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा तो यह प्लस में घट जाएगा, घटेगा तो घटेगा कितना बचेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्या यह हमारा 2 से कट जाएगा, क्या यह हमारा 2 से कटेगा, 2 से हम काट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, लग रहा है इंक खत्म हो गया है, रुकिए जरा इंक डाले। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7x हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब चाहे तो आप बिना छोटा किए भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा करेंगे तो हमें जोड़ घटाना करने में आसानी रहती है, गुणा भाग जोड़ घटाना करने में क्या होता है, आसानी होता है, इसलिए हम छोटा कर लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर डाले तब भी नहीं चला, खराब हो गया क्या यार, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, और 120 है तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें कुछ ऐसा लाना होगा कि इसमें से अगर हम क्या करें, इसको किससे काटें कि यह 60 कट भी जाए, ठीक है, और दोनों का जोड़े या फिर घटाए तो क्या है 7 आए। तो अगर हम 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में अगर 23 घटाएंगे नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा, 23 घटेगा तो कहाँ होगा, 23 से करना आएगा, ठीक है। 6 से घटा सकते हैं, 6 और 10 हो जाएगा, तो 6 और 10 7 होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 5 से करें तो 12 25 60, 7 5 12, हाँ हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहां पर ध्यान दीजिए आप, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने 2 से यहां पर कट कर लिया, 2 से भाग दे दिया, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिए हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है। तो 12x और 5x को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा, क्योंकि 12x हमारा माइनस में है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं x को कॉमन, x माइनस 12, ठीक है। और यहां पर अगर हम 5 को कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 12 क्या हो जाएगा, x माइनस 12 पर 60 हो जाएगा, 5 को कॉमन कर लिया, ठीक है। तो यहां पर 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 12 और x प्लस 5, क्योंकि 5 प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, क्या आ जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 12 और एक x बराबर क्या होगा माइनस का 5। तो क्या करते हैं हम प्लस वाले को ही लेते हैं, माइनस वाले को नहीं लेते हैं इस तरह के सवाल में, ठीक है। अगर दोनों प्लस में आ जाए तो छोटा वाला लेना है, छोटा वाला लेते हैं, ठीक है। तो बड़े वाले प्लस वाले को लेंगे। तो यहां से ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, x का मान निकल गया, यानी त्रिभुज का आधार क्या है, त्रिभुज का आधार क्या है, आधार बराबर x और x बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ऊंचाई क्या होगी, त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7, क्या हो जाएगी x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही दोनों क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें इसमें करना क्या था, हमने क्या किया, मान लिया कि x के क्या है, आधार क्या है 7, आधार क्या है x, और क्या क्वेश्चन क्या करता, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या 7 कम है। तो ऊंचाई में हम 7 घटा, ऊंचाई क्या करेंगे, आधार में अगर हम 7 घटा देंगे तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, और कर्ण हमें दिया ही था। तो क्या किया, सीधे सीधे हमने पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमें क्या द्विघात समीकरण मिला, और द्विघात समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व करके प्राप्त कर लिया अपना आंसर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका भी खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक
एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण प्रत्येक नग का निर्माण प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन से प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने। लागत उस दिन, यहां से मजा नहीं आ रहा, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन क्या करा, यदि उस दिन की कुल लागत की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। और बड़ा क्वेश्चन था यार, सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यानी क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या बराबर क्या करेंगे, माना बर्तनों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, उस दिन बर्तनों की संख्या क्या थी, दोगुने से 3 अधिक थी। निर्माण लागत क्या थी, बर्तनों के संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। क्या करेंगे, 3 अधिक थी। और क्या था, कुल लागत क्या था, कुल लागत क्या दिया, 90 दिया, 90 रुपए। ठीक है, क्या कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, माना बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, और क्या कर रहा था, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक क्या था, उस दिन की लागत थी।
उस दिन जितने पैसे खर्च किए गए थे वो बर्तनों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे। ठीक है, उसके बाद क्या करा, यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों और नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बर्तनों की संख्या जोड़ेंगे और निर्माण लागत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, कुल लागत हमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल लागत हमें ज्ञात हो जाएगी। तो क्या करेंगे, कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या गुणे क्या हो जाएगी, निर्माण लागत। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल लागत क्या है, 90 रुपए है। ठीक है, और क्या है, बर्तनों की संख्या x है, और क्या कर रहा है 2x + 3, यह क्या हमारा निर्माण लागत है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x बराबर 90। क्या हो जाएगा, यहां से इसको करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो अब 90 को क्या करेंगे, हम इधर कर लेंगे। हमने इसको इधर किया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, तो यह माइनस दोनों माइनस कट गया। अब चाहे तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर 2 से अगर हम काट सकते तो यहाँ पर काट देंगे, लेकिन 2 से नहीं कटेगा तो x² + 3x माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 को हम किस तरह से डिवाइड करें कि यह हमारा हो जाए। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, 15 × 45, 15 × 6 = 90, 15 × 6 का क्या हो जाएगा 90, तो प्लस माइनस करेंगे तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा, और हमें 3 लाना है, उसका गुणा करना है कि, और प्लस माइनस करने पर यह 3 आना चाहिए। तो क्या करें, अगर हम 3 का अंतर देखिए, 13 × 5 = 80, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 नहीं होगा। 9 दहा में क्या हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा, अंतर चाहिए ना। तो क्या हम इसे क्या माने, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96 नहीं आएगा, 15 × 5 = 85 भी नहीं आएगा, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से कर लीजिए, 2 से काटेंगे 40 × 5 = 45 बचेगा, 5 से काटेंगे नहीं, 3 से काटिए, क्या बचेगा 15 बचेगा, और 5 से काटिए, 3 से काटिए, फिर से क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 से काटिए, 5 दिए, 3 दूना 6, 6 × 5 = 30 नहीं होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 15 हो जाएगा। अगर हम 12 और 15 माने, 15x माइनस प्लस का 15x माइनस का 12x, ठीक है, तो क्या हो सकता है, 15 × 6 = 90 और 6 दूना 12, यानी 12 और 6 हमारा हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, 2x² है, प्लस का क्या करेंगे, प्लस का नहीं माइनस का कीजिए, माइनस का 12x + 15x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें, 2x को कॉमन करें तो क्या बचेगा, x बचेगा, x - 6। ठीक है, और हम यहां पर क्या कॉमन करें, 15 को कॉमन करें तो क्या बचेगा, x बचेगा, 15 × 6 = 90।
बराबर 0। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हमें x क्या मान मिले, 2 मान मिले, x माइनस 6 और 2x प्लस 15। क्या मिला, 2x प्लस 15। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 से 90 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 भी है ना, इसलिए अगर यहाँ पर हमें 12 से करना पड़ा, नहीं तो हम इसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ भी हो हमारा आंसर आना चाहिए और तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, एक को 0 के बराबर और दूसरे को भी 0 के बराबर। तो क्या है, x माइनस 6 बराबर 0 और क्या करेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और x बराबर 1, x बराबर क्या बचेगा, माइनस 15/2। ठीक है, तो माइनस वाले को हम नहीं लेते हैं, प्लस वाले को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 है, यानी बर्तनों की संख्या क्या है, बर्तनों की संख्या बराबर क्या है, 6 है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, निर्माण लागत क्या है, निर्माण लागत बराबर क्या है 2x प्लस 3। तो 2 गुणे 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 गुना 12 3 15 हो जाएगा, और कुल लागत आपका दिया ही है। ठीक है, यानी नग की लागत क्या है, इसे हम नग की लागत भी कह सकते हैं, यानी निर्माण लागत 15 है। ठीक है, इसे कहेंगे नग की लागत। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारा क्वेश्चन ये अभी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम प्रश्नावली 4.3 को पढ़ने वाले हैं, यानी अगले लेक्चर में, लेक्चर 5 में। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे वीडियो सारे सवाल समझ में आएंगे।